प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। आज का वीडियो बादशाह के सैनिक और एक गरीब माहीगीर के ऊपर है। दोस्तों, बिल्कुल ही दर्दनाक वीडियो, जिसको देखने के बाद यकीनन आपका कलेजा कांप उठेगा। क्योंकि दोस्तों, मजलूमों के ऊपर जो जब्र करता है, मजलूमों को जो सताता है, मजलूमों को, गरीबों पर जो अपनी ताकत बहादुरी दिखाता है, अल्लाह तबारक व ताला उनके साथ कैसे निपटता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने बताने वाला हूं। तो आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों, वीडियो को जरा सा वक्त निकाल कर आप देखें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोहब्बत का इजहार करते हुए दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को इस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाकर चैनल को ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक मछुआरा, एक माहीगीर, जिसका पेशा समंदर में मछली पकड़ना होता है। दोस्तों, एक बार का वाकया है कि एक मछुआरा कई दिनों से मुसलसल मछली पकड़ने के लिए वो समंदर में जाता तो था, लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद उस इंसान को 2 दिनों तक कोई भी मछली उसके हाथ में नहीं लगी। अब दोस्तों, एक दिन का वाकया है कि एक मछुआरा, वही मछुआरा समंदर में जाता है, जाल फेंकता है और जाल फेंकने के बाद उसके जाल में बमुश्किल एक मछली, बहुत ही चमचमाती हुई मछली, उसके जाल में फंस जाती है। अब दोस्तों, आगे पूरा वाकया बताए उससे पहले दोस्तों आपको ये बताना चाहते हैं कि एक इंसान दरिया किनारे जारो कतार रो रहा था और रोकर लोगों से ये कह रहा था, ऐ लोगों, अपनी ताकत पे गुरूर करने वाले लोगों, एक बार मेरे हाल को भी समझ लो। मैं इस कदर फटे हाल क्यों हूं और मैं दरिया किनारे बैठकर क्यों रो रहा हूं। दूसरों पे जुल्म करने वालों, दूसरों पर अपनी ताकत बहादुरी दिखाने वालों, एक बार मेरे बारे में भी जान लो। उसी इंसान ने अपनी आप बीती सुनाते हुए आगे इस वीडियो को बढ़ाया और कहा कि मैं बादशाह का सैनिक था, बादशाह के फौज में मैं था, और मैं एक दिन समुद्र किनारे बैठा हुआ था कि मैंने देखा एक माहीगीर मछुआरा समंदर से एक मछली पकड़ता है। मछली पकड़ने के बाद वो बाहर लेकर आता है। उस मछली को जब मैंने देखा तो मैंने उस माहीगीर से ये कहा कि ऐ माहीगीर, तुम इस मछली को तुम मुझे दे दो। उस माहीगीर ने ये कहा कि नहीं, मैं ये मछली आपको दूंगा नहीं। मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, मेरे घर वाले भूखे हैं और मैं 2 दिनों से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कोई भी मछली मेरे हाथ में आ नहीं रहा था, और 2 दिनों के बाद ये मछली मेरे जाल में फंसा है। अल्लाह तबारक व ताला ने ये मेरा रिस्क भेजा है, तो मैं इसे दूंगा नहीं। वो सैनिक कहता है कि तुझे मालूम है मैं बादशाह का सैनिक हूँ, बादशाह का फौज हूँ, और तुझे मैं ऐसे नहीं मांग रहा हूँ। तुम इस मछली के बारे में, इस मछली के एवज में तुम मुझसे हर्जाना ले लो, पैसा ले लो, और पैसा लेने के बाद इस मछली को तुम मुझे दे दो। लेकिन उस इंसान ने कहा कि नहीं, मैं भूखा हूँ और अल्लाह तबारक व ताला ने जो रिज्क मुझे दिया है, मैं इस रिज्क को नहीं बेचूंगा। अब इतना उस माहीगीर का सुनना था कि उस फौजी का दिमाग 7वें आसमान में चढ़ जाता है, और वो इंसान था, उठता है और उठने के बाद उस माहीगीर को
एक ऐसा घूंसा लगाता है कि वो माहीगीर अपने मुंह के बल जमीन पर गिरता है और जमीन पे गिरने के बाद उसके मुंह से खून निकल आता है, ब्लड निकल आता है और उसके हाथ से मछली छूट जाता है, जिस मछली को वो फौजी पकड़ता है और पकड़ने के बाद वो लेकर चलने लगता है। अब दोस्तों इधर वो गरीब माहीगीर जमीन पर गिरा है, इधर वो इंसान उस मछली को लेकर चला है। लेकिन जैसे ही उस मछली को उस इंसान ने पकड़ा है कि उस मछली ने उस इंसान का अंगूठा अपने मुंह में पकड़ लिया और इस कदर पकड़ा कि मानो उसने अंगूठे को जकड़ लिया हो। तमाम कोशिश करने के बावजूद वो फौजी उस मछली के मुंह से अपना अंगूठा नहीं निकाल पाता है। बाहर के वो घर आता है और बहुत मुश्किल से उस फौजी का अंगूठा उसके घर वाले उस मछली के मुंह से निकालते हैं, लेकिन अंगूठा तो निकल गया, लेकिन उस मछली ने ऐसा पकड़ा उसका अंगूठा कि उसके अंगूठे में छेद हो जाता है, सुराख हो जाता है और ये सुराख धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब धीरे धीरे बढ़ने लगता है, दर्द भी इसमें शदीद दर्द होने लगता है। वो बहुत इलाज कराता है लेकिन कहीं भी वो दर्द मिटता नहीं है। एक जानकार डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे इस अंगूठे के सुराख में इसमें कीड़े हो रहे हैं और ये जहर, ये जो सड़ता हुआ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर तुझे अपना हाथ बचाना है तो तुम जल्दी से इस अंगूठे को कटवा लो, नहीं तो तुम्हारा हाथ पूरा खराब हो जाएगा। बाहर के उस इंसान ने अपने अंगूठे को कटवा लिया, लेकिन उसके बावजूद उसका दर्द नहीं गया, बल्कि उसका दर्द और आगे बढ़ता गया। अब उसके बाद एक डॉक्टर ने फिर उससे कहा कि अगर तुझे अपना हाथ, ये दर्द जो गया नहीं है अंगूठे के और ये सड़ता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर तुझे पूरा हाथ बचाना है तो ये कलाई तक तुम्हें अपना हाथ कटवाना पड़ेगा। अब क्या था, उस इंसान ने कलाई तक अपना हाथ कटा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका दर्द गया नहीं और उसका जो सड़ता हुआ जिस्म आगे की तरफ जा रहा था। एक डॉक्टर ने उसे कह दिया कि अगर तुमको अगर अपनी जिंदगी चाहिए तो तुमको पूरा का पूरा ये हाथ कटवा लेना पड़ेगा, नहीं तो तुझे बहुत नुकसान होगा। अब इतना सुनना था कि वो इंसान पागलों की तरफ सब कुछ छोड़कर, घर बार छोड़कर जंगल की तरफ दौड़ने लगता है और उसको ये लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं कोई गलती कर दिया है जिसका सजा मुझे ये मिला है। अब दौड़ता हुआ वो जंगलों की तरफ जाता है। कई दिनों के बाद, रोने के बाद, वो इंसान एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था कि इतने में उसकी आंख लग जाती है। आंख लगने के बाद उसके ख्वाब में ये आता है कि ऐ नादान, तू रोता हुआ इधर उधर क्या फिरता है? तुमने जिसके ऊपर जुल्म किया है, तुम सीधा उसके पास जा और उसी से माफी मांग ले। अब उस इंसान को समझ में आ जाता है, वो दरिया की तरफ जाता है तो वही माहीगीर उसको नजर आता है। उस मछुआरे को जब ये इंसान देखता है, फौरन उसके कदमों में गिर जाता है और कहता है कि आप हमें माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना, मैंने एक बार आपसे मछली छीना था और उसके बाद से मेरा ये हाल हो गया। इतना सुनना था कि वो माहीगीर उस इंसान को कहता है कि मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम्हारे ये हाल हो गया मेरे एक बद्दुआ की वजह से। चूंकि जब उसने उस कमजोर माहीगीर को मारा था तो उसने बद्दुआ किया था। उसके बाद उस इंसान को अपने घर लेते जाता है और घर ले जाने के बाद बहुत सारा रुपया पैसा उसको देता है, कहा जाओ तुम अपने खस्ता हाल का इलाज। वो बादशाह का सैनिक देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वो मछुआरा अब काफी अमीर हो चुका था। उस इंसान ने उस मछुआरे से कहा कि अच्छा आप ये तो बताइए कि आपने मेरे लिए कौन सा बद्दुआ किया था कि जो मेरा ये हाल हो गया। उस मछुआरे ने कहा कि जब आपने मुझे मारा, मैं जमीन पर गिरा तो मैंने कहा, या अल्लाह, तूने मुझे कमजोर बनाया और इस कदर कमजोर बनाया कि मैं अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला भी नहीं ले सकता हूँ, और तू बड़ा ताकतवर है, तूने उसे ताकतवर बनाया और उसके बाद उसको तूने मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया। ऐ मौला, मैं तो उससे बदला नहीं ले सकता हूँ, लेकिन उसने मेरे साथ जो जुल्म किया है उसका तू उसे सजा दे। बस मैंने इतना कहा था और आप
का ये हाल हो गया। और उस दिन से मेरे हाल बदलने लगे, हालात बदलने लगे और अब मुझे रुपया पैसा किसी चीज़ की कमी नहीं है और उधर आपकी फटे हाल बदहाली आ गई।